ध्यान क्या है? अध्यात्म के विषय में जिज्ञासा होने पर इस ध्यान शब्द से हमारी विशेष भेंट होती है। विशेष भेंट हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सामान्यतः तो हम सभी कुछ न कुछ ध्यान के संदर्भ में जानते ही रहे होते हैं, परंतु जब आध्यात्मिक मार्ग की ओर हम कदम बढ़ाते हैं तो हमारी इस ध्यान शब्द से पुनः भेंट होती है, विशेष भेंट होती है विधियों के रूप में। और यह भेंट हमें भटका देती है, क्योंकि जिन विधियों को हम ध्यान समझते हैं वे विधियां अपने आप में ध्यान होती ही नहीं है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि ध्यान की वास्तव में कोई विधि होती ही नहीं है। जिन विधियों को हम ध्यान की विधि कहते हैं वह किसी धारणा विशेष का अभ्यास हो सकती है या एकाग्रता का अभ्यास हो सकती है। किसी विषय पर चित्त को एकाग्र करना एकाग्रता के अंतर्गत आता है, ना कि ध्यान के। ध्यान और एकाग्रता दो अलग अलग बातें हैं, ना कि एक। इसी प्रकार से किसी धारणा विशेष का अभ्यास भी ध्यान करना या मेडिटेशन करना नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ध्यान का अभ्यास से कोई संबंध नहीं है। जैसे कि एक ग्रंथ है विज्ञान भैरव तंत्र। यह काश्मीर शैववाद का प्रसिद्ध ग्रंथ है, जिसमें कि धारणा की 110 विधियां संक्षेप रूप में सूत्रात्मक रूप से प्रस्तुत की गई हैं। ये धारणा की 110 विधियां हैं, ना कि ध्यान की। परंतु आपने सुना शायद यही होगा, ध्यान की 110 विधियां। अध्यात्म के जगत में ध्यान की विधियां बताई, सिखाई, कराई जाती हैं, जबकि ध्यान की कोई विधि होती ही नहीं है। प्रत्येक विधि के अभ्यास में उस विधि का कर्ता और उस कर्ता का प्रयास अपेक्षित है, और कर्ता जिसका अभ्यास करेगा या कहें जिसके लिए प्रयास करेगा वह कोई विषय अथवा धारणा ही तो होगी। इस प्रकार से उक्त विषय अथवा धारणा हुई दृश्य और उस विषय पर चित्त को एकाग्र करने का प्रयास करने वाला या किसी धारणा विशेष का अभ्यास करने वाला हुआ दृष्टा। अतएव दृष्टा और दृश्य मौजूद हैं। जब दृष्टा और एवं दृश्य मौजूद हैं तो फिर ध्यान कैसा? ध्यान दृष्टा एवं दृश्य इन दोनों के द्वारा आभासित द्वैत भाव से परे है। एकाग्रता में चित्त को संपूर्ण विषयों से हटा किसी एक विषय पर एकाग्र किया जाता है। यह विषय कोई मंत्र, कोई नाम, किसी अपने इष्ट अथवा गुरु का स्वरूप हो सकता है। बेशक शुभ विषय होता है, अच्छा विषय होता है, परंतु होता तो विषय ही है ना। जब कोई विषय है तो उस विषय का विषय भी निश्चित ही होगा, और यदि विषय एवं विषयी मौजूद है तो द्वैत भाव है, ध्यान नहीं है। इसलिए एकाग्रता करना, ध्यान करना बिल्कुल नहीं हो सकता। और बात यदि धारणा के अभ्यास की करी जाए, जैसा कि अभी बताया कि विज्ञान भैरव तंत्र नामक ग्रंथ धारणा के अभ्यास की 110 विधियां प्रस्तुत करता है, तो प्रत्येक अभ्यास में उस अभ्यास का अभ्यासी मौजूद है, धारणा मौजूद है। यहाँ भी द्वैत भाव है, इसलिए धारणा का अभ्यास भी ध्यान नहीं हुआ। तो फिर ध्यान क्या है? निर्विषयक चेतना का नाम ध्यान है, नॉन ऑब्जेक्टिव अवेयरनेस। आइए इसे समझते हैं। चेतना या कहे आत्मा अनंत है, इनफाइनाइट है, और यह बोध स्वरूप है।
बोध स्वरूप से अभिप्राय यह है कि यह वह तत्व है जिससे कुछ का भी बोध संभव होता है। हम जो कुछ जाना करते हैं या जान सकते हैं वह सब विषय या विषयगत अनुभव ही होते हैं, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। हम विभिन्न वस्तुओं की प्रतीति करते हैं जो कि भौतिक पदार्थ हैं, और हम विचार, भावों जैसे कि उदासी, क्रोध, दुख इत्यादि की प्रतीति करते हैं जो कि मानसिक पदार्थ हैं। पदार्थ चाहे भौतिक हो या मानसिक, वह विषय ही होता है, और प्रत्येक विषय का बोध होने के हेतु जो तत्व अनिवार्य है वह है चैतन्यता, नोइंगनेस। यह चैतन्यता जो कि स्वयं में अनंत है, विषय की प्रतीति के लिए विषयगत हो शांत अर्थात सीमित होती है। शांत या सीमित चेतना ही मन है। चेतना के विषयगत होने से दृष्टा और दृश्य, इन दो परस्परावलंबित ध्रुवों का उदय होता है। विषयगत होने से पूर्व चेतना निर्विषयक थी, जिसमें दृष्टा एवं दृश्य इन दोनों का अभाव था। ध्यान इसी निर्विषयक चेतना का ही नाम है। जब आप एकाग्रता करते हैं तो किसी एक विषय पर ही तो एकाग्रता करते हैं, और ऐसा कर अनिवार्य रूप से आप चेतना को विषयगत करते हैं। दृष्टा अर्थात एकाग्रता करने वाला और दृश्य अर्थात जिस पर एकाग्रता की जाती है, इन दो को उपस्थित करते हैं। ये ध्यान नहीं है। मंत्र या नाम जपना या किसी इष्ट अथवा गुरु के स्वरूप पर एकाग्रता करना ध्यान नहीं है। किसी धारणा विशेष का अभ्यास करना भी ध्यान नहीं है, क्योंकि जैसा कि हमने पहले भी बताया, धारणा के अभ्यास में अभ्यासी कर्ता भाव से मौजूद है। जो कि धारणा का अभ्यास किया जा रहा है उस धारणा रूपी विषय का विषयी हुआ। ऐसे में यह ध्यान कैसे हुआ? अर्थात यह भी ध्यान नहीं है। विज्ञान भैरव तंत्र में 110 धारणाएं हैं, ना कि 110 ध्यान की विधियां। परंतु खेद की बात है, ये 110 धारणाएं 110 ध्यान की विधियों के रूप में ही प्रचारित की जाती हैं। निर्विषयक चेतना या नॉन ऑब्जेक्टिव अवेयरनेस जो कि ध्यान है, इसे सरलता से समझने हेतु हम एक झेन कथा प्रस्तुत करते हैं। एक समय की बात है, 3 मित्र एक जंगल से होकर गुजर रहे थे। संध्या का समय था और सूर्य अस्त होना शुरू हो गया था। उन 3 मित्रों में से एक की निगाह पास की ही एक पहाड़ी की चोटी पर खड़े एक साधु पर पड़ी, जो कि शांत स्थिर खड़ा था। उसने अपने अन्य 2 मित्रों को भी दिखाया। कौतूहलवश तीनों आपस में इस विषय पर बहस करने लग गए कि पहाड़ी की चोटी पर स्थिर खड़ा वह साधु आखिरकार कर क्या रहा है। पहला व्यक्ति बोला, साधु की गैया जंगल चरने गई होंगी, देखो न सांझ होने को आई है, गैया अब तक लौटी नहीं होगी, इसलिए साधु ऊंचे चढ़ अपनी गैया देख रहा होगा कि कहाँ भटक गई। दूसरे ने प्रतिवाद किया, अरे ऐसा नहीं है, जरूर साधु के यहाँ कोई भगत या अतिथि आने को था, पर उसे आने में विलंब हो गया है, साधु उसी के इंतजार में खड़ा है। तीसरे ने भी अपनी राय दी, तुम दोनों की बात गलत है, देखो साधु कैसे शांत स्थिर खड़ा है, उसकी आंखें भी स्थिर है, वह कहीं भी इधर उधर नहीं देख रहा है, जरूर वह अपनी प्रार्थना में मग्न है। तीनों मित्र अपनी अपनी बात के समर्थन में तर्क प्रस्तुत करने लगे। अंततः उन्होंने यह निर्णय किया कि क्यों न साधु के पास पहुंच उसी से पूछा जाए कि आखिरकार वह कर क्या रहा है।
तीनों मित्र उस पहाड़ी पर चढ़ गए और साधु के पास जा पहुंचे। पहला व्यक्ति बोला, आपकी गैया शायद जंगल चरने गई थी पर लौटी नहीं। आप यहाँ खड़े हो उन्हें ही ढूंढ देख रहे हैं ना? साधु ने कहा, जी नहीं, मेरे पास कोई गाय नहीं है। दूसरा व्यक्ति बोला, जरूर आपके यहाँ कोई अतिथि या कोई भगत आने वाला था पर अब तक आया नहीं। आप उसी का रास्ता देख रहे हैं ना? साधु ने कहा, जी नहीं, मेरे पास कोई आने वाला नहीं है। तीसरा व्यक्ति अत्यंत प्रसन्नता से भर बोल उठा, तो इसका मतलब आप अपनी प्रार्थनाएं कर रहे हैं। साधु ने कहा, जी नहीं, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं बस हूं। यह है ध्यान। जहां कर्म है वहां ध्यान कैसा? अपने होनेपन की सजगता, इसका सहज बोध है ध्यान। मैं हूं, बस इतना ही। ये प्रयास रहित है। मैं हूं इस भाव के प्रति सजग होने का प्रयास सहज उपलब्ध इस मैं हूं के भाव से दूर ले जाएगा। कुछ भी करने से हम चूक जाते हैं उससे जो कि सदा मौजूद है, परंतु शायद सरल बातें हमें भाती नहीं। हमारी कंडीशनिंग ही दिमाग की ऐसी हो रखी है कि हमें लगता है कुछ करके ही कुछ पाया जा सकता है। मस्तिष्क की ऐसी कंडीशनिंग लिए हम जब आध्यात्मिक क्षेत्र में कदम रखते हैं तो ये कुछ करने से ही कुछ पाने की हमारी आदत या वृत्ति हमें विधियों में उलझाती है। तो क्या विधियां गलत है? हमने ऐसा तो नहीं कहा। हम यह कह रहे हैं कि विधियां अपने आप में ध्यान नहीं है और ना ही इन विधियों या धारणाओं का अभ्यास करना ही ध्यान है। कुछ नहीं करने का नाम ध्यान है, पर इसे ऐसे नहीं समझना चाहिए कि कुछ नहीं करने को भी करने लगे। रमण महर्षि जी के विषय में लगभग सभी यही समझते हैं कि उनकी शिक्षा मैं कौन हूं स्वयं से ऐसा प्रश्न पूछने की थी, परंतु ऐसा नहीं है। यह तो उनकी गौण शिक्षा थी। उनकी सर्वोत्तम और ऊंचे से भी ऊंची शिक्षा तो मौन थी। मौन अर्थात जस्ट बी, मैं हूं। इंग्लैंड का पत्रकार पॉल ब्रंटन जब आध्यात्मिक जिज्ञासा लिए मिस्र से होते हुए भारत आया और भारत में अनेक आध्यात्मिक गुरुओं से मिलता हुआ और उन सब से निराश होता हुआ दक्षिण भारत में तिरुवन्नामलाई आया रमण महर्षि जी के पास, तो उन्होंने उससे यह नहीं कहा कि वे स्वयं से यह प्रश्न पूछे कि मैं कौन हूं। तब तो महर्षि के मौन ने ही पॉल ब्रंटन को भी संक्रामक तरीके से मौन कर दिया। परंतु हमारे भीतर का यह कुछ करने का भाव बना ही रहता है। उसका कारण है हमारा व्यक्ति भाव। धारणाओं का अभ्यास अर्थात ये विधियां सहयोगी हैं व्यक्ति भाव से परे हमारे साक्षी भाव से परिचय कराने में। परंतु ये ध्यान या ध्यान की विधियां कदापि नहीं है। ध्यान की कोई विधि नहीं होती। हम स्वयं भी साधकों से कुछ मेथड या कुछ अभ्यास करने को कहते हैं। वह जन्म भर करने के लिए नहीं, बल्कि शुरुआत में देहाध्यास से परे स्वयं की सत्ता के प्रति बोध के लिए कहते हैं, जिससे आध्यात्मिक विषयों को अपने स्वयं के अनुभव से जोड़ समझने में सुविधा होती है। यह जानने में सुविधा होती है कि प्रयास रहितता ही ध्यान है। कुछ करने से जो हम हैं उससे चूक जो हम नहीं हैं अर्थात व्यक्ति, वह व्यक्ति हम हो जाते हैं। जैसे प्रकाश से पूछो कि क्या तुम्हारी अंधेरे से कभी भेंट हुई,
तो वह कहेगा अंधेरा क्या होता है मैं जानता ही नहीं। ठीक वैसे ही ध्यान और व्यक्ति की कभी भी कोई भेंट नहीं हो सकती। व्यक्ति भाव का ना होना ही ध्यान है। निर्विषयक चेतना का नाम ध्यान है। प्रयास रहितता का नाम ध्यान है। ओम। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर इस ज्ञान के प्रवाह में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें।